अखिलेश यादव यदुवंशी हैं। फिर वही आप बता रहे हैं अखिलेश यादव एक को बार दर्शन करने गए? आप बताइए। कह रहे हैं ना कि रामलला ने बुलाया ही नहीं। अब भाई दिखाने के लिए वो कहो नहाने लगे, कहो गंगा स्नान करने लगे, समझ रहे हो? जिनको पूजा करने की तमीज नहीं वो अपने आप को राम भक्त बताते हैं। क्या हिंदुत्व की बात करना कोई अपराध है? तुम तो टोपी पहन के तुम जहाँ बैठते हो तो हम लोग तो नहीं बोलते थे, कोई महंत नहीं बोलता था कि अखिलेश जी ये क्या कर रहे हैं। आपका क्या एक टोपी वाले के लिए है और किसी के है नहीं, ये तिलकधारी के लिए नहीं है, सिर्फ टोपी वालों के लिए, जाली टोपी वालों के लिए है। अखिलेश यादव बिल्कुल भाई चोरी किया था वो पकड़ा गया था। आज की सरकार में चोर पकड़े जा रहे हैं, जितने अपराधी हैं उनको ठोका के नहीं गया है। मुक्तरुआ मर गया था तो इनको दर्द हो रही थी, आतिक मर गया था तो इनके दर्द हो रही थी, समझ रहे हैं? उसका समर्थन करोगे जो हमारे भाइयों बहनों के ऊपर गोली चलाता था, AK-47 से दाग देता था। रामलला उनको फोन करके बुलाएंगे। बाबर कॉल करता है उनको कि आप आ जाइए मेरे कब्र पे, आप बताइए बाबरी मस्जिद कितनी बार गए अखिलेश यादव, बताएं। बढ़िया रोजगार है अखिलेश जी के लिए, महाराज जी के ड्राइवर बन जाए सबसे अच्छा रहेगा। मेहनत करने वाले के घर पे कभी बुलडोजर नहीं आते हैं, हराम खोरों के बेईमानों के घर पे बुलडोजर आते हैं। चंदे की चोरी हुई है, बाबा जी की निगाह में आया है, 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है और जो भी शामिल होगा उनकी हड्डी पसली एक करी जाएगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिस तरह से आस्था के ऊपर सवाल उठाने वाले विपक्ष जो लगातार राम मंदिर में जो भक्त थे उन पर गोलियां चलवाई थी, जो लखनऊ में जन्मोत्सव को बंद करवा रहा था, जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता था कि कांवड़ यात्रा क्यों निकल रही है, कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, आज वही विपक्ष चंदा चोरी के मामले पर इस तरह से सवाल उठा रहा है। लेकिन योगी जी ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होगा। सनातन धर्म के दुश्मन हैं समाजवादी पार्टी के लोग, मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ। ये जिहादियों के समर्थक हैं, कट्टरपंथी लोगों के समर्थक हैं, ठीक है, लौ जिहाद का समर्थन करने वाले लोग हैं। आप उनकी बात कर रही हैं? हाँ, कानून व्यवस्था इतनी चुस्त है, जो दोषी होगा माननीय महाराज जी उसको छोड़ेंगे नहीं। ये जांच का विषय है, ये हमारे आपके कहने से दोषी नहीं करार होगा। आपने कहा कि ये मुसलमानों के समर्थक हैं, ये समर्थक हैं। अखिलेश यादव यदुवंशी हैं। फिर वही आप बता रहे हैं अखिलेश यादव एक को बार दर्शन करने गए? आप बताइए। कह रहे हैं ना कि रामलला ने बुलाया ही नहीं। अब भाई दिखाने के लिए वो कहो नहाने लगे, कहो गंगा स्नान करने लगे, समझ रहे हो? जिनको पूजा करने की तमीज नहीं वो अपने आप को राम भक्त बताते हैं। हैं? लेकिन वो कह रहे रामलला ने बुलाया नहीं, इसलिए फिर ये बताइए क्या रामलला आपकी आस्था ही नहीं है वहां जाने की? आपकी आस्था ही नहीं है मैडम? 1 रुपया चंदा नहीं दिए रामलला के लिए? हैं? आपकी आस्था होती तो आप दौड़ते चले जाते। लाखों आदमी करोड़ों आदमी दर्शन करने जा रहा है। आजकल प्रेम भी दिख रहा है, आप देखिए सनातन प्रेम जाग रहा है। अखिलेश सनातन प्रेम जागे या कुछ जागे, 27 में ये कुछ सालों तक ये नहीं आ पाएंगे। योगी बाबा फिर रहेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रोजा अवतार करने वाले लोग हैं, इनकी आप कहाँ बात कर रहे हैं? समझ रहे, इनको तकलीफ ये है कि अब रोड नहीं जाम हो रही हैं, रोडों पे बैठ के अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। सब एम्बुलेंस रूट चेंज कर लेती थी, ये बंदे हटते नहीं थे, ये रोड पे बैठ के नमाज पढ़ते थे, रोजा अवतार करते थे, समझ रहे हैं? मरीज जरूरी था कि आप हमको सनातन धर्म को ताकत दिखानी जरूरी थी। आप बताइए, समझ रहे हैं? ऐसे लोगों को राम का एक उनको आशीर्वाद वो है, समझ रहे हैं, कि ये कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? राम भक्तों पे जो गोली चलाई है ना, आज हिंदू समाज जाग चुका है, एक एक चीज का हिसाब किताब लेगा। हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ है, ठीक है? क्या हिंदुत्व की बात करना कोई अपराध है? हैं? तुम तो टोपी पहन के तुम जहां बैठते हो तो हम लोग तो नहीं बोलते थे, हैं? कोई महंत नहीं बोलता था कि अखिलेश जी ये क्या कर रहे हैं, जहां बैठे टोपी पहन के अपना नमाज वो रोजा अवतार कर रहे हो, और वो जो हिंदू की बात कर रहा है वो तो गलत है। ये कौन सी बात हुई भाई? आज सनातन धर्म एक हो रहा है तो उनकी सबकी हालत खराब हो रही है, हम बटोर नहीं पा रहे हैं। जो किया वही भुगत रहे हो ना। पहले सनातन धर्म याद नहीं, हिंदू आदमी याद नहीं आता था, आज तुमको हिंदू की बात आई याद। बैठक करवा रहे हैं। आपका क्या? एक टोपी वाले के लिए है और किसी के है नहीं, ये तिलकधारी के लिए नहीं है, सिर्फ टोपी वालों के लिए, जाली टोपी वालों के लिए है। अखिलेश यादव बिल्कुल, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। कभी भाजपा की तरह ये कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेके चल सकते हैं। पहले MY को लेके चले, अब PDO को लेके चले, श्रवण नहीं चाहिए? नहीं, वो सबका साथ सबका विकास लेके चल ही नहीं पाएंगे। जो भैंस चोरी करेगा उसको पकड़ा जाएगा। उनकी सरकार में क्या पहले चोर पकड़े जाते थे? भैंस चोरी किया था वो पकड़ा गया था। आज की सरकार में चोर पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, कानून व्यवस्था दुष्ट है। आज मेरी बेटी पढ़ रही है, स्वतंत्र है, रात बिरात 1 बजे 2 बजे स्वतंत्र होकर जा रही है, वरना पहले लड़कियां अपने उसके बाप पढ़ाने नहीं देते कि बेटा रात में मत जाओ। शौच करने नहीं जाती थी रात में औरतें, लेडीज से। आज सबके घर में बाथरूम बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है। ये किसकी सरकार है? क्या देख के योगी मोदी दे रहे हैं?
हर घर में शौचालय बना हुआ है, हर घर में राशन दे रहे हैं। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं, लोगों को गुमराह करके सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे या जिंदगी में नहीं आएंगे। ये मेरे घर का मामला है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगी। अभी हम यहाँ की योगी जी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध में पानी कौन मिलाता है? हैं? दूध में पानी कौन मिलाता है? दूध में पानी कौन मिलाता है? हाँ। जितने अपराधी हैं उनको ठोका के नहीं गया है, हैं? मुक्तरवा मर गया था तो इनको दर्द हो रही थी, अतीक मर गया था तो इनके दर्द हो रही थी, समझ रहे हैं। उसका समर्थन करोगे जो हमारे भाइयों बहनों के ऊपर गोली चलाता था, हैं, AK-47 से दाग देता था, उसका समर्थन आप कर रहे थे। बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा। इसका चुनाव है, दिमाग नहीं काम। चोरी अपना बताएं, जो टोटी चोरी करके लेके चले गए, अपने आप को बताएं। आप कह रहे दिमाग काम नहीं कर रहा। 27 का चुनाव है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? हाँ, चुनाव कैसे लड़ेंगे अखिलेश यादव जी, जब दिमाग नहीं काम कर रहा? आप कह रहे हैं मैडम ये सब बता तो रहे हैं, ये चाहे जो कुछ कर लें, ये दिमाग इनका आउट है, कुछ नहीं, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये बोलते रहेंगे। हम लोग राज कर रहे हैं, 2027 में फिर बहुमत से सरकार बनेगी, बाबा जी के नेतृत्व में रहेगी, कानून व्यवस्था जो चुस्त है वो चलती रहेगी। योगी जी ने ये भी कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, उन्होंने कर दिया। एक आपने देखा होगा चंपत राय जी के जो ड्राइवर थे, टीनू यादव, आपने नाम सुना होगा, उनकी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक की 50 करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई? जब वो एक ड्राइवर थे, उनकी संपत्ति कैसे हो गई? और वो अखिलेश यादव से मिले हुए हैं। आपको मैं बता दूं, यादव है इसलिए आप कह रहे हैं? यादव के कहने का कोई वही मतलब ही नहीं। आप बताइए कि अखिलेश यादव को सबसे पहले कैसे पता लगा कि वहाँ पे चोरी हुई है? वहाँ पे टीनू यादव ने, अखिलेश यादव के सूत्र होंगे अंदर, उन्होंने तो टीनू यादव ही तो सूत्र हैं उनके, और कौन है? टीनू यादव ही है। आप बताइए कि जो बंदा जो ड्राइवर है आज, उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई? 2 करोड़ 3 करोड़ कैश कैसे घर से निकल रहा है? सोना कैसे निकल रहा है? बताइए, सोना चांदी घर से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? आप बताइए। टीनू यादव ने जिनके कहने पे काम किया है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने टीनू यादव को कहा है, उन्होंने किया है, और टीनू यादव ने अखिलेश यादव को ये चीज बताया है कि चोरी हुई है, अब आप सवाल उठा दीजिए। और मेन बात मैं इसमें बता रहा हूँ, अभी चुनाव आने वाला 27, तो अखिलेश यादव जो हैं सोच रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव ने कहा कैमरा बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद करके बंद कमरे में कार्रवाई। ये इन्होंने ये ऐसा क्यों कहा पता है आपको? क्यों कहा है? उन्होंने इसलिए कहा है कि वो जानते हैं कि अब उनका भी नाम आएगा। आप लिख के लीजिए, अखिलेश यादव का भी इसमें नाम आएगा, और इसमें जो सबसे बड़ा जो दोषी है वो अखिलेश यादव ही है। चंदा चोरी में अखिलेश यादव का नाम, अखिलेश यादव का नाम आएगा। जब टीनू यादव के घर मान लेते हैं हम टोटी चोरी का आरोप लगा, आप तो चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अरे जो टोटी चोरी कर सकता है वो चंदा चोरी क्यों नहीं कर सकता है? आप बताइए मुझको। योगी जी ने साफ कहा कि दूध का दूध पानी, उन्होंने 15 दिन का समय लिया, 1 हफ्ते में सब निकल के सामने आ गया। योगी जांच कर रहे हैं, जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अखिलेश यादव इस मामले में न कूदें, क्योंकि ये हमारे घर का विषय हम देख लेंगे। हमारे घर का आज तक उन्होंने आस्था नहीं दिखाई, एक बार दर्शन करने हो गए का विषय है तो वो भी तो यहीं के हैं ना? नहीं, एक बार वो दर्शन करने गए, 1 रुपया उन्होंने चंदा दिया, उनके पिताजी ने गोली चलवाई, वो दर्शन करने गए, उन्होंने चंदा दिया। उन्होंने कहा कि दर्शन कर ले, इसलिए नहीं गए ना क्योंकि रामलला ने बुलाया नहीं। बुलाया नहीं, फोन करके बुलाएंगे रामलला उनको, रामलला उनको फोन करके बुलाएंगे। बाबर क्या कब्र से कॉल करके उनको बुलाता है कि आप आइए यहाँ पे? बाबर कॉल करता है उनको कि आप आ जाइए मेरे कब्र पे। आप बताइए, बाबरी मस्जिद कितनी बार गए अखिलेश यादव? बताएं आके। मुलायम सिंह यादव ने फोन करके बुलाया था क्या? टोपी वाले नाराज हो जाते, मैं आपको ये खुल के बोल रहा हूँ। क्या बोले हैं? रामलला के दर्शन करने अखिलेश यादव जाते तो टोपी वाले सब नाराज हो जाते, टोपी वाले नाराज हो जाते। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, सीधा उनका 20% वोट चला जाता। आज 20% वोट उनके समझ में नहीं आ रहा है, अब सिर्फ 80% उनको समझ में आ रहा है। अब इनको हिंदू की बात याद आ रही है। सांप का बच्चा जो होता है कभी अपने बाप का हुआ है? बताइए। मैं इस पे भी आपको दे रहा हूँ कि अभी जो देख रहे हैं टोपी वाले क्या कह रहे हैं कि समाजवादी को वोट देना जो है, ये सांप का बच्चा कभी हुआ है अपने बाप का? आप बताइए। मोदी जी में किसी ये देख के अगर किसी अल्पसंख्यक को ये दिया गया हो कि उसको आवास ना मिला हो, उसे राशन ना मिला हो, उसे शौचालय ना मिला हो, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड का लाभ अगर कोई ले रहा है तो आज अल्पसंख्यक ले रहा है, तो मोदी जी तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति राम मंदिर गोली चलाया हो, 14 कोसी परिक्रमा बंद करा दिया हो, कृष्ण जन्माष्टमी न मनाने दे रहा हो, पुलिस प्रशासन लखनऊ के अंदर कितनी अच्छी जन्माष्टमी पहले मनती थी, आज डेट में अब जब से भाजपा सरकार तब से मनने लगी। जब भाजपा सरकार समाजवादी सरकार थी कहाँ मनती थी? मनती ही नहीं थी, बंद करवा दिया था। राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, जितने राम मंदिर भक्त हमारे मारे गए। आज जो चंदा चोरी लगा भाजपा सरकार ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चोरी भाजपा ने सरकार में चोरी करवा दिया। अभी आपने कहा कि जो है अखिलेश यादव जी को सबसे पहले पता चला, भनक लगी, क्या किसी और को भनक नहीं लगी थी? जैसे जब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला तब जाके पता चला कि राम मंदिर चोरी हो गई, तब उस पर देखा गया तो पता चला कि यहाँ सही में चोरी हो गई। पहले बात तो अखिलेश भैया को एक सीरियल हम लोग देखते हैं, जी टीवी पे आता है CID करके, अखिलेश भैया को उसी में रोल देना लग रहा है जरूरी है, वहाँ पे उनको रोल देना चाहिए, क्योंकि उनके लोग कह रहे हैं ना कि अखिलेश भैया सबसे पहले पता लगा, तो CID उनको पहले तो CID में भर्ती हो जाना चाहिए, हमको लगता है ऐसा। अखिलेश यादव जी को कैसे पता लगा? आपको पता लगा था? ये किसी और को, किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी मंत्री? भाई देखिए, एक बात बताऊं, गाँव में पहले चोरी होती थी ना,
और सबसे पहले जिसको पता लगता था तो लोग कहते थे लग रहा है मुखबिर है ये। हाँ, इस चोरी का मुखबिर यही है, टिन्नू यादव की नहीं है। यादव है इसलिए आपने बात टिन्नू यादव की है ही नहीं, बात टिन्नू यादव की नहीं है। से पहले पता चलेगा तो उसको कहाँ से न्यूज मिल रही है कि यहाँ मंदिर में चोरी हो रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। या तो इन्हीं के यादव भाई ने मिलके इन्होंने चोरी करवाई, उसके बाद सरकार को बदनाम करने की मंशा है। पहले मैडम ये बताइए, जो लोग राम मंदिर में 1 रुपया नहीं दिए, राम मंदिर के सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे आज तक पैर नहीं रखे, तो अखिलेश जी एक बात सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं कि भारत में एक ब्रांड है, मुख्यमंत्री का ब्रांड जो होता है ना, जैसे आईफोन का एक ब्रांड है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, वैसे भारत में एक केवल ब्रांड है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ना आज तक पैदा हुआ वो ब्रांड, ना आगे कभी ऐसा कोई ब्रांड पैदा होगा। क्या बोला अभी अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं कि बिल्डोजर का ड्राइवर चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। योगी जी तो रहेंगे, ड्राइवर की आपने बात करी है ना, योगी जी की नहीं बात। योगी को ही बोल रहे हैं अखिलेश यादव, बिल्डोजर कौन चलवाता है? योगी जी। योगी जी की गाड़ी चलाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये गलत नहीं है, ये बढ़िया रोजगार है अखिलेश जी के लिए। महाराज जी के ड्राइवर बन जाए, सबसे अच्छा रहेगा। और बुलडोजर तो हमारा अपराधियों पे, आप जैसे जो अपराधी हैं, आप सुनिए, जो आपके समाजवादी अपराधी। मैं ठेला पे सौदा बेचता हूँ, फल बेचता हूँ, मेरे घर में बिल्डोजर नहीं आता है। अगर मैं अभी गांजा बेचूंगा, स्मैक बेचूंगा, किसी का कत्ल करूंगा, जब मेरे घर पे बिल्डोजर आएगा, वरना मेरे घर में मेहनत करने वाले के घर पे कभी बिल्डोजर नहीं आते हैं। हराम खोरों के, बेईमानों के घर पे बिल्डोजर आते हैं। मेहनत करने वाले के घर पे बिल्डोजर नहीं आते, और मेहनत करने वाले को काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं खुद मैं 53 साल का आदमी हूँ, मैं नित्य दिन ठेला चलाता हूँ, नित्य दिन, और मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर की पढ़ाई कर रहा है। बताइए, खुद ठेला लगा करके जीवन यापन करने वाले का बेटा जो है इनकम टैक्स ऑफिसर की पढ़ाई कर रहा है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। और आपने कहा कि बिल्डोजर गरीबों के घर पे नहीं आता है, जो ठेला लगाते हैं उनके घर पे नहीं आता है, लेकिन कह रहे जो आरोपी है उनके घर पे है। आप बताइए, किसी गरीब का घर तोड़ा गया हो या किसी मेहनत करने वाले का घर तोड़ा गया हो, आप बताइए। अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है ना, वो तो कह रहे जो अपराधी उन्हें छोड़ा जा रहा है, जो निर्दोष लोग हैं उनके घर पे अपराधी होते हैं वो अपराधी का ही पक्ष लेंगे। सुनिए, हाँ, अपराधी उन्होंने कितना अपराध किया, कितने लोग अखिलेश यादव जी को भगवान के नाम पे, अखिलेश यादव कितने लोगों को मरवाया था भगवान के नाम पे। बाबा जी के बुलडोजर आप जैसे अपराधियों पे, आपके जो समाजवादी अपराधी हैं, जो आपने पाल के रखे थे यूपी में, उन पे चलाते चलाते महाराज जी का बुलडोजर जो है ना मूर्छा पकड़ लिया है। 2027 में हम महाराज जी आने वाले हैं, और पता नहीं कितने दर्जन चलती है लगातार, वो कैसे जंग लग सकती है? उसमें जंग ही नहीं तो अखिलेश जी के अपराधियों को मिटाने के लिए 2027 में हमारे बाबा फिर से आने वाले हैं, और पता नहीं कितने दर्जन बुलडोजर का जो है कि ऑर्डर दिया गया है, और 2027 में वो बुलडोजर यूपी में उतर जाएंगे, और हमारे महाराज जी अखिलेश जी के जो बचे खुचे अपराधी जो पिल्ले हैं ना, उन्हीं पे चलने वाला है, बच कर रहिएगा। नए बिल्डोजर तैयार हो रहे, 27 कह रहे, 27 बिल्डोजर 2027 में 27 बिल्डोजर नए हो या पुराने चलेंगे तो गुनाहगारी के ऊपर, किसी मेहनत करने वाले पे नहीं चलेंगे वो। इससे आप बेफिक्र रहिए, और आप पत्रकारिता करती हैं, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे, ऐसी बात है। ये वही लोग हैं जो अपना कहते थे कि कुछ भी हो जाए, यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। इन्हीं लोगों ने हजारों राम सेवकों के ऊपर, जो निहत्थे कार सेवक थे, उनको गोलियों से भुनवाया, ठीक है, और अपनी बातों को ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि हमने कानून का पालन अपना करा है। कि ना कि कांवड़ यात्रा की बात होती है, ठीक है, जन्मोत्सव राम मनाया जाता है श्री कृष्ण का, उस पे भी जब विपक्ष की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था? देखिए, है क्या ना कि विपक्ष केवल मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करता है, ठीक है। उनका ये है कि सनातन से संबंधित जो भी काम हो रहा है, वो चाहे कांवड़ यात्रा हो, और चाहे मंदिर बनना हो, और चाहे कोई भी काम हो, ठीक है, हमारी छोटी छोटी यात्राएं सनातनियों की अपना निकलती हैं, तो उन पे बहुत से लोग अपना पत्थर बरसाते हैं, और जब वो पत्थर बरसाने वालों की जब सरकार अपना ठुकाई करती है, तो यही विपक्ष के लोग पहुंच जाते हैं कि अरे भाई, ये तुम्हारी अपना पिटाई उटाई हुई है, ये लो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। ये विपक्ष के लोग हैं। इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये संपूर्ण भारत से खत्म होते चले जा रहे हैं। गंगोत्री से लेकर भाजपा ने
इन्हीं तुष्टीकरण करने वालों को धीमे धीमे सफाया करा है। ठीक है, हाँ, चंदे की चोरी हुई है, बाबा जी की निगाह में आया है, 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है और जो जो भी शामिल होगा उनकी हड्डी पसली एक करी जाएगी। वो जितना भी निकट का भारत आदमी हो, ठीक है, चाहे पार्टी से संबंधित हो और चाहे कोई भी हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। उनकी 7 पुश्तें हमेशा याद रखेंगी कि चंदा चोरी होती क्या है। अगर विपक्ष की सरकार होती तो क्या इस तरह एसआईटी की जांच की जाती? जिस समय इन लोग की सरकारें अपना होती थी, लोग अपना मुद्दा उठाते थे, कहते थे कुछ नहीं है, चलो कुछ नहीं है। जिन्होंने 1 पैसा चंदे के रूप में दिया नहीं और राम मंदिर का हमेशा विरोध किया, एक मुस्कान हुआ करती थी, ठीक है, मुस्कान मिश्रा, ठीक है, दर्शन करने गई राम मंदिर के, समाजवादी पार्टी संबंधित थी, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक फोटो डाली, सीधे समाजवादी पार्टी से कार्यालय से एक फोन चला गया, कल से कार्यालय आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने राम मंदिर के दर्शन करें। ये ऐसे रामद्रोही हैं, ये कृष्ण द्रोही हैं, ये सनातन द्रोही हैं, ठीक है, और इसीलिए इनकी ये हालत है। और जो सनातन से बहस करेगा उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। देखिए, सनातन के ऊपर भी बात आ गई है कि आपकी तीनों यादव था, इसलिए अखिलेश यादव जी को डायरेक्ट संपर्क करके बताया गया कि चंदा चोरी हुआ, किसी और को पता ही नहीं चला। देखिए, चंदा चोरी मामले पे अखिलेश जी ना उठाएं तो पहली बात, वो वहाँ पे चोरी नहीं, जो भी दमन हुआ उस पर ट्रस्ट ने स्वयं से संज्ञान लिया। ट्रस्ट ने ही मुख्यमंत्री जी से एसआईटी गठन की मांग की थी, ट्रस्ट ने ही जो लोगों के नाम आए एसआईटी ने जांच किया, तो ट्रस्ट की तरफ से ही ट्रस्टी हैं संतेक, उन्होंने एफआईआर कराई। तो जब ट्रस्ट स्वयं संज्ञान में ले रहा, अखिलेश जी तो पहले बोले, उसके बाद अगले दिन जब एसआईटी गठन हो गया तो बोले थी अब क्या हिंदू मंदिरों की जांच अधिकारी करेंगे। ये लोग तो उन बोलने वाले होते हैं, ये लोग तो मंदिरों पे जो बम फोड़ते थे उनका मुकदमा वापस लेने वाली सरकार थी इनकी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो 2013 में काशी में हनुमान मंदिर में जिन लोगों ने बम फोड़ा था उनका मुकदमा वापस लेने वाले व्यक्ति हैं। तो ये ना बोले तो ठीक है, इनके पिताजी ने राम भक्तों के साथ में क्या किया तो वो दुनिया जानती है। तो अखिलेश जी को इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अखिलेश जी केवल हिंदू मंदिरों को उठाएंगे, बहराइच में वो मस्जिद है उसमें क्यों नहीं, पीर दरदाताओं ने उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ उस तक क्यों नहीं, आज तक कभी इन्होंने वक्फ बोर्ड तक रिकॉर्ड मांगा, नहीं मांगेंगे। क्या है, केवल ये हिंदू भावनाओं को ही आहत करने का काम करते हैं। जी ने तो एसआईटी की जांच बैठा दी है, उस पे सवाल उठाया जा रहा है, दरगाह पे सवाल नहीं उठाया जा रहा। बस वही क्या है ना, यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति है और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। अब उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। अभी तक ये लोग शांत बैठे थे, केवल क्या है ना, इनको तभी जब राम मंदिर नहीं बना था तब तक तो इनको चिंता नहीं थी, राम भक्तों पे आप गोली चलवाते रहे, मंदिर बनना शुरू हुआ फिर भी आप बोलते रहे। अब क्या मंदिर बन गया, सब फल फूल गया, तो अब इनको आखिर रहा है। उसमें जो भी अनियमितताएं हुई ट्रस्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, ट्रस्ट उस पर कार्रवाई भी करा रहा है। माती महाराज जी ने कहा भी है यदि आपके पास सबूत है तो आप एसआईटी दीजिए। अखिलेश यादव जी या जो इनके विधायक हैं पवन पांडे जी क्यों नहीं पहुंचे एसआईटी के पास? पहुंचना चाहिए ना आपके पास, यदि पूछे तो क्यों नहीं पहुंच रहे? तो कह रहे हैं कि अब सब दूध का दूध और पानी का पानी जल्द ही हो जाएगा। महाराज जिनके जैसे नहीं है, पूरा दूध का दूध होता है, यहाँ पानी पानी होता है। दूध में पानी अब जान ही रहे हैं आप कौन मिलाते हैं, वो बताने की आवश्यकता ही नहीं, सब कोई जानता है। हमें नहीं पता, आप बताइए। नहीं, सब कोई जानता है ना दूध में पानी कौन मिलाता है। बाकी ये लोग जो आरोप लगा रहे थे, वो हार भी दिख रहे हैं, वो भुसुंडी भी दिख रहे हैं, सब कुछ तो दिख रहे हैं। तो अभी देखते जाइए परत दर परत इन लोगों के केवल आरोप और मिथ्या आरोप हैं। ये लोग चाहे जितने आरोप लगा लें 27 में बाबा फिर आएंगे।